Ampere circuitous law, it states the line integral of magnetic field over a closed path in vacuum is equal to। तो पहले समझते हैं लाइन इंटीग्रल क्या है। लाइन इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रेशन होना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड बी का। लाइन इंटीग्रल मतलब ओवर सम लाइन, मतलब कोई कंडक्टर है उसका कोई लेंथ है उसके साथ इसका इंटीग्रेशन करना है, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओवर अ क्लोज पाथ मतलब एक क्लोज पाथ पे होगा, वो किसके बराबर होता है, वैक्यूम में रखा जाएगा, किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल्स टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू नॉट को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज पाथ। मतलब सपोज करो ये एक्स वाई कंडक्टर है, इसमें वाई टू एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया है, O से P का डिस्टेंस R है, लेट से ये एक इस तरह का रेडियस है और ये वो सर्कल है जिसके एज पर पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है। तो लॉ जो कह रहा है, एम्पियर सर्किट लॉ, वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है उसकी वैल्यू अगर हम कनेक्ट करेंगे म्यू नॉट के साथ, तो दैट इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ओवर इस, ये जो आपने ये देखिए जो हमने ये जो सर्कल लिया ना, मतलब एक इमेजिनरी सर्कल लिया, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सर्कुलर शेप में, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया P पॉइंट पे जिसकी लेंथ ली DL। सो DL वाज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल, रादर आई वुड से P पॉइंट पे एक स्मॉल लेंथ है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ की। ना सो DL का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट टू दिस पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चाहिए DL, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एलिमेंट, करंट एलिमेंट की अगर हम बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट में वैसे बता रहा हूँ, करंट एलिमेंट बोलेंगे इसको, DL, सो इट्स टेंजेंट। अगेन मैग्नेटिक फील्ड भी P पॉइंट पे क्या होगी, सपोज ये ऐसे आ रहा है कंसेंट्रिक, सो अगर पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टेंजेंट टू दैट पॉइंट, मींस टेंजेंट टू दिस पॉइंट B। तो आप देख रहे हैं B और DL का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सो अब अपने को पता है कि यहाँ पे O पॉइंट से P पॉइंट तक डिस्टेंस R है इसका। सो बायर-सावर्ट लॉ क्या कह रहा था, जो हमने निकाला उसका यूज़ करने के बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से P पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो दैट P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4πA इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब क्योंकि ये लॉन्ग कंडक्टर है, इनफाइनाइट कंडक्टर, हमें एक्स वाई की लेंथ नहीं पता है, तो फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है। ये साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ये अपडेटेड आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πA इंटू 2, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2πA। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पर, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब ये था ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब इसका अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ B DL कॉस 0 डिग्री। क्यों लिखा मैंने ऐसा, देखिए DL का डायरेक्शन ये है और यही मैग्नेटिक फील्ड B का भी डायरेक्शन है, ठीक है। सो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B DL। अब B बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि कांस्टेंट है B, क्योंकि अभी हम बात क्या करें, इंटीग्रेट DL को करेंगे, हमें निकालना है इस पूरे सर्कल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो हम बात करें केवल DL, तो इस तरह से DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL, DL क्या होगा, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। सो हम ये कह सकते हैं B इंटीग्रेशन DL, और B DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, L, विच इज इक्वल्स टू B इंटू L की वैल्यू क्या है, 2πr, सरकमफ्रेंस, लेंथ कितना होगा, सरकमफ्रेंस 2πr। नाउ B की वैल्यू ये रही, हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे A की जगह ना R है हमारा, सो ये अपग्रेडेड अगर इसको थोड़ा सा लिखूँ मैं, सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, जो रेडियस है वो A की जगह R लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ा था लॉ के अंदर, इसलिए मैंने ये यूज़ किया था ना। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr। अब देखिए 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट आई। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव होगा इसके साथ। इसी के बाद आगे इसकी एक एप्लीकेशन है, सो एप्लीकेशन ऑफ दिस एम्पियर सर्किट लॉ टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब इसकी वजह से हम इसमें
एम्पियर सर्किट अगर आप लगाते देखें तो ये डेरिवेशन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एम्पियर सर्किट लॉ से ये प्रूव करिए कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका कितना इन्फ्लुएंस होगा, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। सेम डायग्राम देखिए जो आपने एम्पियर सर्किट लॉ में डायग्राम बनाया था, बिल्कुल सेम डायग्राम हम यहाँ पे बात करें। नाउ द ओनली थिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन इज, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, बी, पेन चेंज करते हैं। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, सेम सिचुएशन है बिल्कुल, रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या हो रहा है इसके अंदर, एक कंडक्टर एक्स वाई कंडक्टर है, इसमें वाई से एक्स की डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। सपोज ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट से हम आर डिस्टेंस लेते हुए एक पॉइंट पी को कंसीडर करेंगे और इस पी के चारों तरफ एक सर्कल कंसीडर कर लेंगे। ये सर्कल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे एक करंट एलिमेंट आई डी एल एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट्स से, राइट, एंड और उस पर ही डायरेक्शन होगा डी एल एलिमेंट का सेम डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा बी। तो डी एल और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये होगा तो मैं अगर लाइन इंटीग्रल और ये क्लोज बना देता हूँ फाई, ठीक है, फाई जैसा, सॉरी ये इंटीग्रेशन है और ये क्लोज सर्कल बना दिया। सो दिस लुक्स लाइक इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0, बी डॉट डी एल क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस 0, सो बी डी एल कॉस 0 इंटीग्रेशन, क्योंकि 0 क्यों लिखा हमने, ध्यान रखना बी और डी एल का डायरेक्शन सेम है। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एल का इंटीग्रेशन डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल, मतलब इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होगा 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर, ये हो जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा, अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज म्यू नॉट आई। सो इन दोनों को इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो दिस गिव्स द फॉर्मूला और डेरिवेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट p which is situated at a distance r from the long current carrying conductor। देखो बिल्कुल यही अभी हमने यहाँ पे यूज भी किया था, ये वाला, राइट। सो आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।